महायुति में टेंशन के बीच शिंदे के बेटे ने संसद में क्या मांग रख दी। जी हां, एक तरफ महायुति में सियासी टसल की खबरें चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने संसद में एक बड़ी मांग रख दी है। दरअसल संसद में चुनाव सुधारों को लेकर चल रही बहस के दौरान कई तरह के सुधार किए जाने की मांग उठने लगी है। शिवसेना नेता श्रीकांत शिंदे ने संसद में चुनाव लड़ने की उम्र घटाने की मांग कर डाली है। उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 से घटाकर 18 साल करने की मांग की। साथ ही प्रवासी वोटरों के लिए रिमोट वोटिंग की इजाजत दिए जाने की बात कही। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए सांसद शिंदे ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को सभी चुनावों के लिए एक कॉमन वोटर लिस्ट शुरू करना चाहिए और लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने चाहिए। उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति 18 साल का होने पर वोट डाल सकता है तो उसे चुनाव लड़ने के भी योग्य माना जाना चाहिए। फिलहाल वर्तमान में लोकसभा या विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम उम्र 25 साल है। बता दें कि महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और कल्याण से 3 बार के लोकसभा सदस्य चुने गए श्रीकांत शिंदे ने महाराष्ट्र में अपने राजनीतिक विरोधियों पर भी निशाना साधा, जिन्होंने हाल के स्थानीय निकाय चुनावों में उम्मीदवारों के निर्विरोध जीतने का मुद्दा उठाया था। शिंदे ने कहा कि अगर शिवसेना यूबीटी के नेता पंचायत चुनाव लड़ने वाले अपने कार्यकर्ताओं का साथ नहीं देंगे तो आप क्या उम्मीद करते हैं। यूबीटी नेताओं ने लोकसभा चुनावों में पार्टी की जीत सुनिश्चित की, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं का साथ नहीं दिया। उन्होंने राज्य के विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि यही वजह थी कि कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार के विपक्षी महाविकास आघाड़ी को साल 2024 के चुनाव में हार मिली। वहीं लोकसभा में बहस में हिस्सा लेते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी शरद पवार की नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था होने की जगह सरकार का हिस्सा लग रहा है। उन्होंने निराशा जताते हुए कहा, ये दुनिया के किसी भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, ये शर्मनाक है। साथ ही एनसीपी नेता ने महाराष्ट्र में जारी स्थानीय निकाय चुनावों के आयोजन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों का भी आरोप लगाया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि सत्तारूढ़ गठबंधन में सहयोगी शिवसेना के नेता से मिली जानकारी के बाद बीजेपी के एक नेता के घर से भारी मात्रा में कैश जब्त की गई थी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और अगर आपने न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर बजा दें ताकि देश और दुनिया से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। आपका इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।